अमेज़न जंगल हमारी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया में हर चीज की अपनी विशेषताएं और कमियां होती हैं। उसी तरह अमेज़न जंगल की भी ना जाने कितनी विशेषताएं हैं, पर वही अमेज़न जंगल काफी खतरनाक जंगलों में से एक है। अमेज़न जंगल के गहरे राज वैज्ञानिकों तक का दिमाग घुमा देते हैं। दिखने में बेहद खूबसूरत और रहस्यमय अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबके मन को मोह लेता है। अमेज़न एक ऐसा जंगल है जो फल फूल, खाने की सामग्री, ना जाने कितनी औषधियाँ, साथ ही वन्य जीव, आदिवासी सब कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं। ये हमारी सोच से ज्यादा विशाल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेज़न जंगल को एक देश बना दिया जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। दोस्तों, आपने अमेज़न जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल बना कैसे? अमेज़न जंगल कितने सालों पहले बना? या फिर क्या आप अमेज़न जंगल के गहरे रहस्य जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अमेज़न जंगल को सबसे पहले किसने ढूंढा था? दोस्तों, सवालों की कड़ी ये कभी खत्म नहीं होगी। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों, अमेज़न जंगल कैसे बना, इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं। अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि अमेज़न जंगल बना कैसे, और कैसे अमेज़न जंगल में आज इतनी सारी वनस्पति और जीवों की प्रजातियां फल फूल रही है। अमेज़न जंगल ने ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों को आश्रय दिया है। अमेज़न जंगल अपने आप में एक काफी बड़ा इकोसिस्टम है। अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूने वाले अमेज़न जंगल के राज जब आप जानेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेज़न जंगल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि लाखों सालों से पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों और हलचल की वजह से अमेज़न जंगल का जन्म हुआ था। ये लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना है। अमेज़न जंगल की ये यात्रा शुरू होती है धरती पर होने वाले मास एक्सटिंक्शन से। अमेज़न जंगल को अपना आज का ये रूप धारण करने में लाखों सालों की लंबी अवधि बितानी पड़ी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी ने ना जाने कितनी बार महाविनाश का सामना किया है। कई बार बड़े बड़े उल्कापिंडों के टकराने की वजह से, तो कई बार अन्य कारणों से। ये महाविनाश किसी मृत्यु का कारण है, तो किसी अन्य जीव या वनस्पति के उत्पन्न होने की वजह भी है। दोस्तों, अभी तक हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी पर हुए 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर जो आखिरी मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन था। ये मास एक्सटिंक्शन बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ और ये पृथ्वी से किसी कॉमेट के टकराने की वजह से हुआ था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ना जाने कितने जीवों को इसने तबाह कर दिया। साथ ही डायनासोरस का भी अंत इसी की वजह से हुआ था। मास एक्सटिंक्शन यानी कि इस महाविनाश के बाद हमारी धरती का वायुमंडल काफी समय तक गैस, डस्ट आदि से भरा हुआ था। जब ये सब हुआ था तब धरती का तापमान बहुत अधिक गिरने लगा था, और समय के साथ ये डस्ट के बादल कम होने लगे और धरती पर धूप पड़ने लगी, यानी तापमान बढ़ने लगा। तापमान का ये उतार चढ़ाव ना जाने कितने जीवों के खत्म होने की वजह बन गया। डायनासोर्स का ये युग खत्म होने के बाद ही हम इंसान भी अस्तित्व में आए थे। साथ ही बाकी वनस्पतियों और अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी आए। पर इस मास एक्सटिंक्शन ने धरती को एक स्पेशल तोहफा दिया। ये तोहफा कोई और नहीं बल्कि हमारा अमेज़न जंगल ही है। दोस्तों, डायनासोर्स के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म्स बड़ी मात्रा में ग्रो होने लगे। समय के साथ बहुत सारे वनस्पतियों के एक जगह पर होने के कारण अमेज़न जंगल अस्तित्व में आया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनने की ये कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है और ना जाने कितने मुश्किलों से भरी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि लोगों ने अमेज़न जंगल की खोज कैसे की? वो कौन था जिसने सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ढूंढा? ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार अमेज़न जंगल की खोज फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने की थी। ये एक स्पेनिश खोजकर्ता थे। आपको बता दें, 16वीं शताब्दी में ये किसी पौराणिक शेर की खोज में निकले थे। जब वो रियो नापो से नीचे गए तो उन्हें एक बड़ा घना जंगल दिखाई दिया। ये जंगल बहुत विशाल और खतरनाक लग रहा था, पर उस वक्त भी यहाँ पर आदिवासी रहा करते थे। जब ये खोजकर्ता वापस स्पेन गए
तो उन्होंने लोगों को इन बहादुर आदिवासियों की कहानी सुनाई और अमेज़न जंगल के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरी दुनिया को अमेज़न जंगल के बारे में पता लगने लगा। लोग लकड़ी जैसी चीजों के लिए पूरी तरह से अमेज़न जंगल पर डिपेंड हो गए थे। एक और खास बात तो ये है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न नदी का नाम भी इन्हीं स्पेनिश खोजकर्ता ने रखा था। आज के समय में धरती का सबसे गहरा जंगल अमेज़न ही है। इस जंगल के अंदर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हों। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाकई अद्भुत है। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। पृथ्वी पर मौजूद हर 10 प्रजातियों में से एक अमेज़न जंगल में पाई जाती है। एनाकोंडा जैसे कई दुर्लभ जीव यहाँ आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट तो है ही, पर इसके बारे में माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अमेज़न जंगल के अंदर जाना चाहता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो रास्ता भटक जाएगा। अमेज़न जंगल दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले अमेज़न जंगल की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अमेज़न जंगल बहुत घना है। ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ जमीन तक नहीं पहुँच पाती। साथ ही बारिश की बूंद को जमीन तक जाने के लिए 10 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि अमेज़न जंगल यदि ना हो तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ना जाने कितने लोगों का घर छिन जाएगा। बहुत सारे संसाधन आपूर्ति में भी कमी आ जाएगी। दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन के कारण अमेज़न जंगल को भारी नुकसान हो रहा है। अमेज़न जंगल खतरे में है। दुख की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों का अंदाजा है 2046 तक अमेज़न जंगल पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आदिवासी समूह हैं जो आज भी अमेज़न जंगल को अपना घर मानते हैं। साथ ही यहाँ पर पेड़ पौधों की 16,000 से ज्यादा अधिक प्रजातियाँ मिलेंगी आपको, और 25 लाख से ज्यादा कीड़ों की प्रजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। अमेज़न जंगल के विनाश के साथ बहुत सारे लोगों का आवास स्थान भी नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें, दुनिया भर के 80% खाने की चीजें भी अमेज़न जंगल में पाई जाती है। एक और खास बात यह है कि अमेज़न जंगल में दुनिया के काफी खतरनाक और जहरीले जीव भी रहते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल तो अपने आप में ही हम इंसानों के लिए बेशकीमती तोहफा है। साथ ही अमेज़न नदी भी इस श्रृंखला में पीछे नहीं है। अमेज़न नदी में ना जाने कितनी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है जो बाकी दुनिया में मिलना असंभव है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अमेज़न नदी बहती है। नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेज़न। अमेज़न नदी के बारे में तो आप सब बहुत कुछ जानते होंगे। यदि आप अमेज़न नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। तरह तरह के प्रोग्राम, कैंपेन्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। धरती द्वारा हमें दिया गया ये खजाना हम इतनी आसानी से नहीं खो सकते। अमेज़न को क्लाइमेट चेंज के कारण भी खतरे से गुजरना पड़ता है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कुछ भी हुआ तो धरती को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, अमेज़न जंगल सचमुच हमारे जीवन के लिए काफी जरूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।